बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्ट्स की डिस्कशन स्टार्ट की थी। हमने सॉल्ट्स की डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन की, उसके बाद हमने सॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स की डिस्कशन की और फर्दर मोर हमने सॉल्ट्स की प्रिपरेशन की बात की। आइए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ द टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। बेटा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सॉल्ट्स को अगर डिवाइड किया गया है तो लिटरली सॉल्ट्स की 6 टाइप्स हैं। द नंबर 1 टाइप इज़ नॉर्मल सॉल्ट विच इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट। द सेकंड इज़ एसिडिक सॉल्ट। द थर्ड टाइप इज़ बेसिक सॉल्ट। द फोर्थ वन इज़ डबल सॉल्ट। द फिफ्थ वन इज़ मिक्स्ड सॉल्ट एंड द लास्ट सॉल्ट इज़ कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट टाइप से, विच इज़ नॉर्मल सॉल्ट। देखिए, जहाँ तक बात नॉर्मल सॉल्ट की है तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन ऑफ एन एसिड, कि आपने एसिड में से H पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करवा देना। रिप्लेस का मतलब उसकी जगह आपने क्या करवा देनी है, चेंज करवा देनी, यानी उसकी जगह कोई और चीज़ आकर ऐड हो जाएगी। ठीक है, रिप्लेसमेंट का यही मतलब होता है ना कि एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ का आ जाना, रिप्लेस हो जाना, बदल जाना, तब्दील हो जाना। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। बेटा, ये आपके पास HCl है, ये आपके पास KOH है, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं और इसको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एसिड में से H पॉजिटिव आयन क्या होगा, रिप्लेस होगा। तो ये देखिए, ये हमारे पास एसिड है। इस एसिड को अगर आप देखें तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना आते हैं, आपको प्रीवियस लेक्चर में चीज़ सिखाई गई थी। तो पोटेशियम +1 है, हाइड्रोक्साइड -1 है, हाइड्रोजन +1 है और क्लोरीन -1 है। तो यहाँ पर क्या होगा ये कि यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है एसिड में से, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पोटेशियम जो है वो क्या आ जाएगा, मतलब इनकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। हाइड्रोजन की जगह पोटेशियम आ जाएगा और पोटेशियम की जगह हाइड्रोजन। तो क्या होगा, K जब Cl के पास जाएगा तो ये बन जाएगा KCl, जिसको पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, और वो हाइड्रोजन रिप्लेस होके OH के साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर बना देगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड देखें H2SO4 और उसके साथ जिंक ऑक्साइड ZNO, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि जिंक जो है वो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, जिसकी वजह से जिंक के ऊपर +2 चार्ज आता है, और इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसके साथ मौजूद ऑक्सीजन ऐड करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आता है। तो +2 जिंक और -2 ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर ZNO बना देते हैं। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, +2 और ऑक्सीजन का -2। ठीक हो गया, जिस तरह ये मैंने आपको बनाकर बताया। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन के ऊपर +2 है और सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट के ऊपर -2 है। अब डेफिनेशन के मुताबिक एसिड में से हाइड्रोजन आयन की रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, तो हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और जिंक इसकी जगह हाइड्रोजन की जगह चला जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि रिप्लेसमेंट हो गई। तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और उसके साथ क्या चीज़ ऐड होकर बन जाएगी, वाटर H2O। तो आप देख सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड KCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही सॉल्ट्स हैं। अब इनको हम क्या नाम देंगे, नॉर्मल सॉल्ट्स, या फिर मैंने आपको जैसे बताया इनका एक और नाम भी है, इनको क्या देते हैं, वो नाम न्यूट्रल सॉल्ट्स। क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स। ठीक है जी। इसी तरह बुक पे 2 एग्जांपल्स और मेंशन की गई होंगी, आप बुक पे देख लीजिए। आप बुक पे अगर देखेंगे तो थर्ड एग्जांपल क्या है आपके पास, वो है फॉस्फोरिक एसिड।
फॉस्फोरिक एसिड जो है वो होता है H3PO4। और आप देखिए क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड में 3 हाइड्रोजन है तो आपने दूसरी तरफ जो बेस ली हुई है उसमें बेस भी आपने उसकी कंसंट्रेशन क्या रखी हुई है 3 सोडियम और 3 हाइड्रोक्साइड। अब 3 सोडियम जो है वो एक PO4 के साथ अटैच होंगे। एक PO4 के साथ क्यों अटैच होंगे, आई थिंक सो ये बुक पे आपको ना समझ आए सही तरह, ये मैं आपको यहाँ पे एक दफ़ा करके बता देता हूँ। ठीक है जी, क्या रिएक्शन है H3PO4। आइए इसे हम प्रॉपरली करते हैं। H3PO4 ये आपके पास फॉस्फोरिक एसिड है, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया गया है एज अ बेस ताकि एक नॉर्मल सॉल्ट बन सके। तो स्टूडेंट्स ये देखिए ये जो H3 है ये +3 है और PO4 एक ही PO4 जो है फॉस्फेट वो -3 है, वो क्या है -3। अब यहाँ पर सोडियम आपको नज़र आ रहा है ये +1 है और हाइड्रोक्साइड -1 है। अब ऑक्सीडेशन नंबर अगर बैलेंस करने हैं, अगर इसको 3 करना है तो आपको इसके पीछे 3 को ऐड करना पड़ेगा, जिस वजह से सोडियम +3 और हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएंगे -3। ठीक हो गया। अब आप ये देखिए हाइड्रोजन रिमूव होना है। 3 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर हैं और आप ये देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन ये हैं। टोटल कितने हो गए 6 हाइड्रोजन। और 6 हाइड्रोजन को लिखने का मेथड ये होता है 6H2। और इसके साथ आप क्या करेंगे, इसके साथ आप ये तो 6 2 12 हो जाएगा, इसके पीछे आप क्या लिखेंगे 3 2 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगा देंगे क्योंकि आपने वाटर बनाना है। तो ऑक्सीजन कितने यूज़ हुए हैं 3, तो आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में 3 ही ऑक्सीजन है। पीछे क्या बच जाएंगे 3 सोडियम और 1 फॉस्फोरस, तो ये मिलकर एक सॉल्ट बना देंगे और वो सॉल्ट जो आपके पास होगा वो होगा Na3 यानी 3 सोडियम और उसके साथ फॉस्फोरस PO4, फॉस्फेट भी जिसको कहते हैं, ये -3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा +3। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक और रिएक्शन है नीचे नाइट्रिक एसिड का, उसे आप देख लीजिए। आइए इसकी हम स्टार्ट करते हैं, इसको रीड करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, फॉलोइंग आर द मेन क्लासेस ऑफ सॉल्ट्स। द फर्स्ट इज़ नॉर्मल सॉल्ट, सेकेंड इज़ एसिडिक सॉल्ट, थर्ड इज़ बेसिक, फोर्थ इज़ डबल, फिफ्थ इज़ मिक्स सॉल्ट एंड द लास्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। Normal or neutral salts, a salt formed by the total replacement of ionizable H positive ion of an acid। टोटल रिप्लेसमेंट का मतलब ये आपने जहन में रखना है क्योंकि अगले में पार्शल होनी है। नेक्स्ट सॉल्ट में पार्शल रिप्लेसमेंट यानी आधा जो है वो रिप्लेसमेंट होगी, हाफ रिप्लेसमेंट। तो इधर टोटल का वर्ड आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखिए HCl में 1 हाइड्रोजन था, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन थे, फॉस्फोरिक एसिड में 3 हाइड्रोजन थे। चाहे 1 हो, चाहे 2 हो या चाहे 3 हो, जब रिप्लेसमेंट हुई तो टोटल हुई। मतलब जब 1 हाइड्रोजन था तो वो टोटल रिप्लेस हुआ, 2 थे तो वो भी टोटल हुए, जबकि 3 हाइड्रोजन थे तो वो भी तीनों के 3 रिप्लेस हुए थे। दैट्स वाई हम इसको क्या नाम देते हैं, टोटल रिप्लेसमेंट। ठीक है जी। बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन, पॉजिटिव मेटल आयन जैसे इधर H जो है उसके ऊपर +1 है, +2 है, +3 है, तो ये H पॉजिटिव आयन है। इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट। दीज सॉल्ट आर न्यूट्रल टू लिटमस। लिटमस पेपर पे ये न्यूट्रल रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं एसिडिक सॉल्ट पे। बेटा एसिडिक सॉल्ट क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है एसिडिक सॉल्ट के बारे में कि एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन ऑफ एन एसिड। डेफिनेशन तकरीबन नॉर्मल सॉल्ट से रिलेट करती है कि वही H पॉजिटिव आयन होगा, निकालना भी आपने एसिड में से है, लेकिन जो रिप्लेसमेंट है हाइड्रोजन की वो कैसे होगी, पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है हाफ, यानी अगर 2 हाइड्रोजन है तो 1 रिमूव होगा। जैसे अब मैंने एक नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है कि एसिड है H2SO4, बेस है KOH, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए होना ये चाहिए, नॉर्मली अगर हमने ये सॉल्ट बनाना है तो K की वैलेंसी हमें पता है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर ये +1 है, ये -1 है, ये +2 है और ये क्या है -2। नॉर्मली होना ये चाहिए, हम इसके पीछे 2 लिखें, ये भी +2 हो जाए, ये भी -2 हो जाए और रिप्लेसमेंट कर दें, लेकिन नहीं। अगर आपने एसिडिक सॉल्ट बनाना है उसके लिए ये बात फ़र्ज़ है, ये बात ज़रूरी है कि आप यहाँ पे 1 हाइड्रोजन एसिड में से रिमूव करवाएंगे या रिप्लेस करवाएंगे। रिमूव तो वर्ड नहीं यूज़ होगा, रिप्लेस वर्ड बेहतर है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन इधर आ जाएगा,
एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा पोटेशियम के पास। तो क्या होगा, जब एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा तो एक हाइड्रोजन बच जाएगा। आप ये समझिए मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे और एक हाइड्रोजन ऐसे, ये प्लस का हाइड्रोजन है, एक दूसरा भी प्लस का हाइड्रोजन है। अब होना ये चाहिए, अगर आप एसिडिक सॉल्ट बनाना चाहते हैं तो होगा ये कि एक हाइड्रोजन जो है वो तो ईजिली जाएगा, OH के साथ मिलेगा और क्या बना देगा, वाटर बना देगा। पीछे क्या होगा, देखिए पीछे ये होगा कि एक आपके पास पोटेशियम होगा K जो कि +1 है, उसके साथ जो एक हाइड्रोजन यहाँ से आपने रिप्लेस करवाया वो आ जाएगा, वो भी क्या होगा +1, ये भी +1, ये भी +1, और उसके साथ क्या आ जाएगा SO4। ठीक है, तो ये बन जाएगा KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो होगा ये -2 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों मिलकर आपके पास क्या बना देंगे +2। तो इस तरह ये आपके पास एक सॉल्ट तैयार हो जाएगा जिसको आप क्या नाम देंगे, एसिडिक सॉल्ट। क्या नाम देंगे, एसिडिक सॉल्ट। लेकिन बेटा अब आप ये देख सकते हैं कि क्योंकि ये एसिडिक सॉल्ट है, अगर आप इसको लिटमस के ऊपर चेक करेंगे तो हमने पढ़ा था कि लिटमस पे क्या होता है कि हमेशा अगर एसिड होगा तो जितने भी ब्लू लिटमस हैं वो किस में टर्न हो जाएंगे, रेड में। तो ये इस चीज़ की एक इंडिकेशन देगा कि ये एसिडिक सॉल्ट है। यानी अगर आपके पास KHSO4 है और इसको आप ब्लू जो क्या कहते हैं आपके पास लिटमस पेपर है उसके ऊपर रखेंगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में, चाहे वो सॉल्ट आप यूज़ करें सोल्यूशन की फॉर्म में तब भी। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास ये एसिडिक सॉल्ट बन चुका है, अब आप अगर चाहें तो आप इस एसिडिक सॉल्ट को नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आइए उसे भी हम यहीं पर देखेंगे। वो ये कहते हैं बुक में कि अगर आप अपने एसिडिक सॉल्ट के अंदर ऐड कर दें एक कोई भी बेस, कोई भी से मुराद कि अगर तो आप चाहते हैं कि ये फॉर्मली रिएक्शन बिल्कुल प्रॉपर हो तो अल्टीमेटली सी बात है बेस वो ही यूज़ करेंगे जो पहले की थी। तो इसी एसिडिक सॉल्ट में अगर आप बेस दोबारा ऐड करेंगे तो नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा। आइए देखते हैं ये कैसे होगा। तो ये मैंने ले लिया KHSO4 एक एसिडिक सॉल्ट, और इसमें दोबारा मैंने बेस कौन सी ऐड कर दी, जो मैंने पहले यूज़ की थी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा क्या होगा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन दोबारा जो है ये इधर आ जाएगा OH के पास, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर H2O, प्लस आपके पास एक पोटेशियम ये है, एक पोटेशियम ये है। तो दो पोटेशियम को लिखने का तरीका ये है K2, और उसके साथ एक सिंगल क्या आ जाएगा SO4 पोटेशियम सल्फेट। इस पे सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और दो पोटेशियम का क्या हो जाएगा +2। देखिए जो असल में आपका एसिडिक सॉल्ट का टॉपिक है वो वैसे यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से ऊपर तक कि आपने एक एसिडिक सॉल्ट बना लिया है जो कि पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन बाय एन एसिड की वजह से बना है। लेकिन अगर आप इसी एसिडिक सॉल्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं नॉर्मल सॉल्ट में तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप एक बेस ऐड कर देंगे। तो वही मैंने उसके अंदर एक क्या ऐड कर दी, बेस। तो आपके पास क्या तैयार हो गया, ये जो K2SO4 तैयार हुआ है ये असल में आपके पास एक नॉर्मल सॉल्ट प्रिपेयर हुआ है। क्या प्रिपेयर हुआ है, एक नॉर्मल सॉल्ट। ठीक हो गया जी, ये आपके पास था एसिडिक सॉल्ट का टॉपिक। आइए इसको बुक पर देखते हैं। These salts are formed by the partial replacement of a replaceable H positive ions of an acid by a positive metal ion। बेटे इसको मेटल आयन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है ये एक एसिड है और इसमें हाइड्रोजन जो है इस वक्त जो है एज अ वर्क करेगी मेटल। आपके पास पहला जो रिएक्शन है बुक पे वो देखिए H2SO4 प्लस KOH। आपके पास आगे क्या प्रोडक्ट बनी, KHSO4 इक्वस फॉर्म में प्लस H2O, यानी इक्वस फॉर्म में बना है। इट मीन्स दैट ये सोल्यूशन की फॉर्म है। फिर आप क्या करेंगे, अगला रिएक्शन छोड़ दीजिए, नीचे जाइए, थ्योरी की एक लाइन लिखी है, दीज सॉल्ट्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। यानी अगर इस सोल्यूशन को आप ब्लू लिटमस के ऊपर डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होगी कि ये एसिडिक सॉल्ट है। फिर नेक्स्ट लाइन सुनिए, एसिडिक सॉल्ट रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट। तो अगला रिएक्शन वही है जो मैंने लिखा है KHSO4 जो कि एक एसिडिक सॉल्ट है और उसमें आपने KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस ऐड कर दी जिसकी वजह से K2SO4 एक नॉर्मल सॉल्ट बन गया और क्या बन गया, वाटर। ये एक रिएक्शन मैंने इस फॉर्म में उसको लिख दिया, ठीक है।
अब आप दूसरा रिएक्शन देखिए ऊपर एसिडिक सॉल्ट वाला, तो H3PO4 आपके पास एक एसिड है विच इज़ फॉस्फोरिक एसिड, और उसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया। तो गौर से देखिए फॉस्फोरिक एसिड में 3 हाइड्रोजन थे, जबकि जब प्रोडक्ट बनी तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन रह गए हैं। इट मीन्स दैट एक हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हुआ है। तो क्या बना, Na सोडियम, हाइड्रोजन डायटोमिक है और साथ PO4। अब 2 हाइड्रोजन के ऊपर +2 चार्ज होगा और एक सोडियम पे +1, टोटल हो जाएगा +3, और फॉस्फोरस पे क्या होगा -3। इस तरह ये आपके पास NaH2PO4 सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एक क्या तैयार हो जाएगा, आपके पास एक एसिडिक सॉल्ट तैयार हो जाएगा। फिर नीचे लास्ट वाला रिएक्शन इस टॉपिक का देखिए तो आपको नज़र आ रहा होगा कि उस एसिडिक सॉल्ट के अंदर उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस यूज़ किया है, क्योंकि ऊपर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड की थी। तो आपके पास आगे एक नॉर्मल सॉल्ट बन गया और उसके साथ क्या चीज़ तैयार हो गई, वाटर। ठीक है जी, इसे आप ज़रूर एक दफ़ा ख़ुद प्रैक्टिस करिएगा जैसे मैंने कर आपको बताया है। इस तरह आपके रिएक्शंस जो हैं उसको लिखने का तरीका जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर सॉल्ट्स की, विच इज़ बेसिक सॉल्ट। स्टूडेंट्स आपको इसके वर्ड से पता चल रहा है कि अब हमने जिस सॉल्ट को तैयार करना है वो किसकी बेस पर करना है, एक बेस की ही बेस पर करना है, यानी एक अल्कलीन, जिसको अल्कलीन कहते हैं या बेस कहते हैं, उसकी जो है उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे। तो इधर इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि अगर आपने बेसिक सॉल्ट्स बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे। इसका तरीक़ाकार ये है कि आप करेंगे कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है एक से ज़्यादा, यानी अगर एक OH ग्रुप है तो इसको आप हाइड्रोक्सल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा कंसंट्रेशन में हाइड्रोक्सल ग्रुप अवेलेबल है तो उसको आप पॉलीहाइड्रोक्सी कहेंगे। अब वो OH2 हैं, OH3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी होंगे वो सारे पॉलीहाइड्रोक्सी कंसीडर किए जाएंगे। आइए देखते हैं कि ये रिएक्शन जो है कैसे होगा और इसको इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहा गया, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है इसमें न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो रही। अब क्यों नहीं हो रही और रिएक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है उसको अब देखेंगे तो हमें समझ आएगी। देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 8 और 2 10 और नेक्स्ट में 3। एल्यूमिनियम अपने आप को स्टेबल करता है, तो कैसे करता है कि एल्यूमिनियम अपने अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देता है, जिस वजह से एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज आ जाता है। तो इधर एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है। वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक वक्त में 1 इलेक्ट्रॉन रखता है। इसी वजह से हमें इसके साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेने पड़े हैं, क्योंकि ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर रखेंगे और तीनों जो हैं वो क्या हो जाएंगे, -3। ठीक है, अब इधर अगर HCl की बात की जाए तो ये +1 है और ये क्या है, -1। अब क्योंकि हमने बेसिक सॉल्ट बनाना है और इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन के मेथड से बनाना है, तो आइए देखें ये कैसे बनता है। देखिए इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऐसी होगी कि यहाँ पर अगर आप गौर करें, मैंने जैसे आपको बताया कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, OH -1, OH -2, OH -3। ठीक हो गया, होगा ये कि यहाँ से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा। अभी आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। अच्छा, उसने वहाँ पर वर्ड जो है रिप्लेसमेंट का यूज़ नहीं किया, लेकिन इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन का किया। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो न्यूट्रलाइजेशन है, जो आपने पढ़ा है कि जब भी कोई एसिड बेस के साथ मिलता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, इधर होगा यही, लेकिन इनकम्प्लीट, मुकम्मल तौर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं जाएंगे। तो बेटा होगा ये कि यहाँ से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, वाटर, H2O। पीछे क्या होगा, एल्यूमिनियम वैसे ही आ जाएगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अब OH कितने रह जाएंगे आपके पास, 2, तो अब इसकी बेस में 3 की बजाय 2 लगा देंगे। ठीक हो गया, एल्यूमिनियम तो +3 था, वो +3 ही रहेगा। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 हो गए हैं तो ये -2 हो जाएंगे, लेकिन इसके ओपोनेंट इसके अंदर क्या चीज़ आकर ऐड होगी, एक क्लोरीन ऐड होगी। क्या ऐड होगी, क्लोरीन। और क्लोरीन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहाँ पे, -1। तो -2 और -1 मिलकर ऐड होगी, क्या बना देंगे, -3। और इधर से ये आपके पास क्या होगा, +3। तो इस तरह ये आपके पास एक क्या तैयार हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट। और बेटा बात वही सेम है कि ये क्योंकि एक्वस फॉर्म में होगा
अगर आप इस बेसिक सॉल्ट को एक्वस फॉर्म में यानी सोल्यूशन फॉर्म में है, इसको आप रेड लिटमस पे डालेंगे तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा ब्लू में, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है बेसिस की कि वो रेड लिटमस को ब्लू में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। और जिस तरह हमने वहाँ पर एसिडिक सॉल्ट को जब प्रिपेयर किया और उसमें बेस ऐड करके उससे नॉर्मल सॉल्ट बनाया, इसी तरह यहाँ पर हम जो बेसिक सॉल्ट ले रहे हैं, इस बेसिक सॉल्ट के अंदर हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, एसिड ऐड करेंगे। इसके ऑपोजिट हो जाएगा, वहाँ पे बेस ऐड की थी क्योंकि वो एसिडिक सॉल्ट बना था, इधर क्योंकि बेसिक सॉल्ट बना है तो इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे, कोई एसिड ऐड करेंगे। आइए अब एसिड ऐड करके पहले इसे नॉर्मल बनाते हैं और फर्दर डिस्कशन करते हैं। अब हम इससे रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, AlOH ट्वाइस क्लोरीन। ठीक है जी, इसे इरेज कर लेते हैं। ये देखिए, आप एक बेसिक सॉल्ट लेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ट्वाइस क्लोरीन, प्लस इसमें कोई एसिड ऐड करेंगे। बेटा आप इसमें पहले ऐड करेंगे HCl। ठीक है, ये नॉर्मल सॉल्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रॉपरली जो हैं वो रिमूव नहीं हो जाते। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 हैं, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। ठीक है जी, तो क्या होगा, फिर एक OH जो है इस H के साथ ऐड हो जाएगा, H2O वाटर बना देगा, प्लस अब क्लोरीन दोबारा इस क्लोरीन में आके ऐड हो जाएगी, तो वहाँ क्या रह जाएगा, Al वैसे ही OH2 थे, अब OH सिंगल रह जाएगा, और क्लोरीन पहले 1 था लेकिन इधर से जो क्लोरीन था वो उसमें आकर ऐड हो गया, तो क्लोरीन हो जाएगी डायटोमिक Cl2। अब इसी रिएक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो हमें क्या नज़र आता है, हमें ये नज़र आता है कि ये अब हमारे पास फॉर्म आई है। इस फॉर्म को इधर एज अ रिएक्टेंट के तौर पे लेंगे, AlOH। अब ये सिंगुलर फॉर्म में आएगा लेकिन इसके साथ क्लोरीन डायटोमिक आएंगी, प्लस हम इसमें दोबारा HCl ऐड करेंगे ताकि OH रिमूव हो सके, ख़त्म हो सके। अब ये जो एक OH रह गया, ये एक OH जो है इस H के साथ मिलकर क्या बना देगा, H2O वाटर बना देगा। अब जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आएगी वो ये क्लोरीन इसमें ऐड हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा AlCl3, जिसमें एल्यूमिनियम जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और क्लोरीन तीनों का क्या है, -3। तो ये आपके पास AlCl3 असल में एक क्या तैयार हो जाएगा, एक नॉर्मल सॉल्ट तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा, एक नॉर्मल सॉल्ट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आप बुक पे आ जाइए, बेसिक सॉल्ट्स के बारे में हम रीड करते हैं। बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड। अब पहला रिएक्शन देखिए, AlOH थ्राइस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म AlOH ट्वाइस Cl प्लस H2O। बाकी दो रिएक्शन छोड़ दीजिए, नीचे आ जाइए। दीज सॉल्ट्स फर्दर रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट। इधर उन्होंने वो बात जो है लिटमस वाली नहीं की, लेकिन क्योंकि हमने पीछे एसिडिक सॉल्ट में पढ़ी ही है, उसी बात को हम चेंज करके कर देंगे कि क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है तो जब आप इसको लिटमस पे रखेंगे इसके सोल्यूशन को, तो असल में वो लिटमस होगा रेड कलर का, यानी रेड लिटमस होगा। और जैसे ही आप ये बेसिक सॉल्ट का सोल्यूशन उस पर डालेंगे तो वो रेड लिटमस किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। तो ये इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होगी कि जो सॉल्ट आपने यूज़ किया है सोल्यूशन फॉर्म में, वो असल में एक बेसिक सॉल्ट है, एक बेस है। नीचे आ जाइए। अब हम इससे क्या बनाते हैं, अब हम इससे एक नॉर्मल सॉल्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए कि AlOH ट्वाइस Cl के अंदर आपने HCl ऐड किया, एक स्टेप में आपके पास क्लोरीन डायटोमिक हो गए, फिर आपने दोबारा डायटोमिक वाले क्लोरीन के रिएक्शन को परफॉर्म करके AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रिपेयर कर लिया। इसी तरह आप वापस ऊपर चले जाइए बेसिक सॉल्ट के सेकंड रिएक्शन में, तो लेड हाइड्रोक्साइड PbOH ट्वाइस आपको नज़र आ रहा है। तो बेटा आपने यहाँ पे याद रखना है कि Pb यानी लेड अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता है, जिस वजह से लेड के ऊपर +2 चार्ज आता है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, OH ट्वाइस को। और उसके साथ आपने एसिड जो इस दफ़ा इस्तेमाल किया है CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हुआ और क्या चीज़ बन गई, वाटर। और नीचे आके देखिए तो वो दोबारा आपके पास PbCH3COO ट्वाइस प्लस वाटर जो है वो एक नॉर्मल सॉल्ट प्रिपेयर हो गया।
इसी तरह जो इसके रिएक्शन हैं इनकी प्रैक्टिस आपने इसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में मैंने आपको करके बताई है, इस फॉर्म में आपने इसको करना है घर पे, ताकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि रिएक्शंस करने की जो स्पीड है और कॉन्सेप्ट है और आइंस वगैरह लगाना और ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लगाना, आपको ये तमाम तर बातें समझ आएंगी। अपने नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ डबल सॉल्ट। बेटा डबल सॉल्ट क्या होता है कि जब आप कोई से दो नॉर्मल सॉल्ट्स लेते हैं, लेकिन इस तरह लेते हैं उन दोनों नॉर्मल सॉल्ट्स को कि वो नॉर्मल सॉल्ट क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में हो, क्रिस्टलाइज यानी उनके क्रिस्टल बने हुए हों, और उसके साथ साथ जब आप उन दोनों को आपस में मिक्स करें तो मिक्स करते वक्त उनका जो सोल्यूशन तैयार हो, इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। बेटा सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी जो प्रीवियस क्लास थी उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो केमिस्ट्री 9th क्लास में चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस के अंदर हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डिस्कशन की थी। वहाँ पे आपको मैंने ये बताया था कि आप एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में आप वाटर लेते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्ट डालते हैं, उसको स्टीर करते हैं, नीचे से उसको हीट दे देते हैं। अब आप पिंच अमाउंट ऑफ सॉल्ट डालेंगे, उसे डिज़ोल्व करेंगे, सॉल्ट डालते जाएंगे, डिज़ोल्व करते जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको रियलाइज़ होगा उसको स्टीर करते वक्त इसमें मज़ीद सॉल्ट अब ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि पानी ने जितना सॉल्ट एब्जॉर्ब करना था, डिज़ोल्व करना था, वो कर चुका था, और मज़ीद वाटर की बॉन्डिंग तोड़ने के लिए हमने नीचे से हीट प्रोवाइड की थी। उस हीट ने मज़ीद वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्डिंग थी उसको स्प्लिट कर दिया था, तोड़ दिया था, और जितना कॉपर सल्फेट सॉल्ट उसमें ऐड हो सकता था वो ऐड हो गया। ठीक है जी। अब बाद में जब आप उसके नीचे से हीट रिमूव करते हैं और उसे ठंडा करते हैं तो असल में उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स तैयार हो जाते हैं। तो आप कहते हैं कि जी ये जो क्रिस्टल तैयार हुए हैं कॉपर सल्फेट के, या ये जो अभी इससे पहले जो सोल्यूशन तैयार हुआ है, इसको सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाएगा। और यही सैचुरेटेड सोल्यूशन इन फ्यूचर असल में क्या बनाता है, क्रिस्टल। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है कि आपने दो सॉल्ट लेने हैं और उनको पिंच अमाउंट में डालते जाना है, स्टिर करते जाना है, डालते जाना है, स्टिर करते। एक वक्त आएगा कि उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, और वो सैचुरेटेड सोल्यूशन इक्यूमोलर होगा। इक्यूमोलर यानी सेम कंसंट्रेशन में आपने दोनों को लेना है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 5 ग्राम जो है एक सॉल्ट लिया है नॉर्मल, तो दूसरा भी 5 ग्राम लेना है, सेम कंसंट्रेशन। ठीक है। और उनका मिक्सचर से जब आप ये सोल्यूशन तैयार करेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो ये असल में दोनों नॉर्मल सॉल्ट्स के सोल्यूशन के कॉम्बिनेशन को आप डबल सॉल्ट्स का नाम देंगे। अब डबल सॉल्ट की जो एग्जांपल हैं बुक में वो 3 हैं। मैंने एक एग्जांपल मेंशन किया विच इज़ मोर सॉल्ट्स। बेटा जो मोर सॉल्ट्स है आपके पास, उसमें देखिए एक आपके पास है आयरन सल्फेट, जिसको फेरस सल्फेट भी कहते हैं, इनटू, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ये असल में आपके पास एक सॉल्ट है। इसके अंदर आपने ऐड किया NH4 ट्वाइस। NH4 ट्वाइस यानी अमोनियम, ये आपके पास है और उसके साथ सल्फेट है। ये अमोनियम सल्फेट आपके पास दूसरा सॉल्ट है। ठीक है जी। ये दो आपके पास कौन से सॉल्ट हो गए, नॉर्मल सॉल्ट। इन दोनों को आपने सेम कंसंट्रेशन में लिया, लेकर आपने प्रिपेयर करवाया, जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि 6 वाटर के मॉलिक्यूल है इनटू, यानी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर है, जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज्ड कहते हैं। ठीक है। 6 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तब भी फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, इन दोनों के मिक्सचर से जो मोर सॉल्ट है ये प्रिपेयर है। अगर इसमें वाटर की कंसंट्रेशन किसी भी वजह से चेंज हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से जो आपका जो शेप है सॉल्ट की, वो शेप जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है, ख़राब हो जाती है, डीनेचर हो जाती है। ये बात आपको याद होगी जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, तो वहाँ पे कॉपर सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट की बात की थी। ठीक है। जिनके अंदर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर की कंसंट्रेशन थी। इसी तरह यहाँ पे जब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, हमारे पास एक एग्जांपल मोर सॉल्ट्स की है, दूसरी पोटैश एलम की है, तीसरी फेरिक एलम की है। तो इन तीनों में आप पेंसिल के साथ बेशक अंडरलाइन करके देखिए कि वाटर की स्पेसिफिक अमाउंट है जो चेंज नहीं हो सकती। अगर चेंज हुई तो सॉल्ट की शेप ख़राब हो जाएगी। ठीक है जी। आइए इसे रीड करते हैं। डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय 2 नॉर्मल सॉल्ट्स व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड from a mixture of equimolar saturated solutions. The individual salt components retain their properties. उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। आइए देखते हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास मोर सॉल्ट्स
FeSO4 यानी फेरस सल्फेट इंटू अमोनियम सल्फेट इंटू 6 वाटर के मॉलिक्यूल जो कि इसकी शेप को बैलेंस कर रहे हैं। फिर है पोटैश एलम K2SO4 पोटेशियम सल्फेट इंटू एलुमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस इंटू 24 वाटर के मॉलिक्यूल, यानी ये स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल हैं जो चेंज नहीं होंगे। फिर हमारे पास थर्ड एग्जांपल आती है फेरिक एलम। फेरिक एलम में आपके पास है पोटेशियम सल्फेट K2SO4 इंटू फेरस सल्फेट, ठीक है, Fe2SO4 थ्राइस। अगर SO4 थ्राइस है तो ये फेरस नहीं होगा बल्कि फेरिक होगा, फेरिक सल्फेट इंटू 24 वाटर के मॉलिक्यूल। कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं? 24। अब आपने यहाँ पर एक बात गौर की होगी कि मैंने इसको फेरिक क्यों कहा और ऊपर जो मैंने पढ़ा था मोर सॉल्ट उसमें फेरस क्यों कहा। तो बेटा ये बात भी आपने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, वेरिएबल वैलेंसी, कि आयरन जो होता है इसको हम असल में फेरस कहते हैं, फेरम कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरम। अगर तो ये लिटिल वैलेंसी है तो इसको फेरस कहते हैं यानी +2, और अगर ये हाई वैलेंसी है +3 तो इसको फेरिक कहते हैं। इसी वजह से इसका सॉल्ट का नाम भी फेरिक एलम है। ठीक हो गया जी। ये हैं एग्जांपल्स ऑफ डबल सॉल्ट्स। आगे मूव करते हैं अपनी 5th टाइप पे विच इज़ मिक्स्ड सॉल्ट। बेटा मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा सॉल्ट की डेफिनेशन से नेक्स्ट पैराग्राफ याद करना पड़ेगा या रिकॉल मुझे आपको करवाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि मैंने जब लिखा था तो मैंने आपको सॉल्ट्स की डेफिनेशन के बाद आपको ये बताया था कि एक जो सॉल्ट होता है उसमें एक एसिड रेडिकल होता है और एक बेसिक रेडिकल होता है। यकीनन आपको याद होगा। और जब मैंने बताया था जिस तरह अगर आप HCl लेते हैं और उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस लेते हैं तो सॉल्ट बनता है सोडियम क्लोराइड। तो बेटा उसमें सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो है वो असल में बेस से आता है, दैट्स वाई हम सोडियम को बेसिक रेडिकल कहते हैं। और जो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट में क्लोरीन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से आता है, दैट्स वाई क्लोरीन को यहाँ पर एसिड रेडिकल कहा जाता है। तो इन्हीं एसिड और बेसिक रेडिकल की बात जो है वो होने लगी है मिक्स सॉल्ट में। तो मिक्स सॉल्ट क्या होते हैं, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा एसिडिक या बेसिक रेडिकल का कॉम्बिनेशन हो या उसका मिक्सचर हो, उसकी वजह से जो सॉल्ट तैयार होता है उसको मिक्स सॉल्ट कहते हैं। जिसकी एग्जांपल जो है वो ब्लीचिंग पाउडर है CaOClCl। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट एसिड और बेसिक रेडिकल का प्रॉपरली समझ आया है तो यहाँ पर कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन्स, 2 क्लोरीन्स है ना, लेकिन इनको क्लोराइड कहेंगे क्योंकि इनकी एडिशन हुई है। इनको देख के आपको ये बात ज़हन नशीन हो गई होगी कि इनमें से एसिड रेडिकल कौन है और बेसिक। इनमें एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल की कंसंट्रेशन एक से ज़्यादा है, यानी दोनों में से एक चीज़ जो है वो कंसंट्रेशन में ज़्यादा है। आइए से रीड कर लेते हैं मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट कंटेन मोर देन 1 बेसिक और एसिडिक सॉल्ट, यानी या तो एसिडिक सॉल्ट एक ज़्यादा होगा या बेसिक ज़्यादा होगा। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स सॉल्ट। आइए अपने नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ, और जो कि लास्ट टाइप है उसकी तरफ मूव करते हैं। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं मिक्स सॉल्ट को रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो हमारी जो नेक्स्ट टाइप है इट इज़ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है इसके बारे में मैंने कुछ ऊपर मेंशन किया हुआ है। ऐसे सॉल्ट्स जिनमें आपके पास एक सिंपल कैटाइन बन जाए यानी पॉजिटिव आयन, और एक कॉम्प्लेक्स एनाइन बन जाए यानी नेगेटिव आयन, या वाइस वर्सा। बेटा वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि एक सिंपल कैटाइन और एक कॉम्प्लेक्स एनाइन बन जाए तो इसके ऑपोजिट पढ़ लीजिए, यानी एक सिंपल एनाइन और एक कॉम्प्लेक्स कैटाइन बनना, इसका मतलब होता है वाइस वर्सा। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे आपके पास जो एग्जाम्पल बुक में दी गई है, जो मेंशन की गई है, मैं वही आपको बताता हूँ। पोटेशियम फेरोसायानाइड, पोटेशियम फेरोसायानाइड। ठीक है जी। इसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह है, K4FeCN आई थिंक सो ये, और इसकी बेस में 6 है। ठीक है। इसको आप बुक पे अगर एक नज़र देख लीजिए तो आपको ये प्रॉपरली समझ आएगा। K4FeCN और वो लास्ट पे ब्रैकेट है और क्लोज है।
देखिए इसको समझने के लिए कि आप इसमें से एक कॉम्प्लेक्स, एक सिंपल कैटाइन और एक कॉम्प्लेक्स एनाइन कैसे बनाएंगे जिससे ये बात साबित हो, प्रूव हो कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको मैं वही बात करूँगा कि 9th क्लास का एक टॉपिक जो है मुझे रिकॉल करवाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि 9th क्लास में आपने एक टॉपिक डिस्कस किया था, क्रॉस एक्सचेंज मेथड। तो बेटा क्रॉस एक्सचेंज मेथड अगर आपने अच्छी तरह प्रॉपरली किया था तो ये आपको बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि यहाँ पे जो पोटेशियम है ये एक बन जाएगा सिंपल कैटाइन, ठीक है जी। और ये जो टोटल ब्रैकेट है ये फेरोसाइनाइड की, ये जो है ये क्या बन जाएगी, एक कॉम्प्लेक्स एनाइन। अगर तो ऐसा हो जाता है तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि जो है आपका सॉल्ट है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इसमें सिंपल कैटाइन कैसे बनेगा, वो ऐसे कि पोटेशियम जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और आपके पास Fe यानी फेरोसाइनाइड, ये ब्रैकेट के बाहर इसके -4 आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि -4 कैसे आया, तो 2 मिनट इमेजिन करिए अगर क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू इसके बाहर असल में प्लस, इसके बाहर असल में 1 था। तो आपने क्रॉस एक्सचेंज मेथड में पढ़ा था कि जो राइट साइड पे आपके पास टॉप पे वैल्यू होती है वो दूसरी तरफ आके वैल्यू में क्या बन जाती है, प्लस, और जो वैल्यू इधर लिखी होती है वो उसकी दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाती है, माइनस। दैट्स वाई फेरोसाइनाइड के ऊपर -4 आया है और जो पोटेशियम है उसके ऊपर +1 यानी +1 आया। तो इस तरह ये बात प्रूव हो गई कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है इसके अंदर एक सिंपल कैटाइन और एक कॉम्प्लेक्स एनाइन या वाइस वर्सा है, या ये वाइस वर्सा है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स ऑन डिसोसिएशन यानी टूटने पर प्रोवाइड्स अ सिंपल कैटाइन एंड अ कॉम्प्लेक्स एनाइन और वाइस वर्सा। ओनली द सिंपल आइंस यील्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर कैटाइन और एनाइन। फॉर एग्जाम्पल, potassium ferrocyanide gives on ionization a simple cation K positive and a complex anion। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स कंप्लीट होती हैं, होपफुली ये आपको समझ आई हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं विच इज़ यूजेस ऑफ सॉल्ट्स, कि सॉल्ट्स का इस्तेमाल क्या है, हम इनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर कहाँ इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से सॉल्ट्स हैं जिनको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी यानी रूटीन लाइफ में यूटिलाइज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए एक जगह लिखा हुआ है नेम ऑफ सॉल्ट्स और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कॉमन एंड इंडस्ट्रियल यूज़, यानी जिनको हम आम भी यूज़ करते हैं और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूटिलाइज़ करते हैं। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट सॉल्ट इज़ सोडियम क्लोराइड NaCl। आइए इसके यूजेस देखते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज एज अ टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट का मतलब है कि घर पर इस्तेमाल होना है, एज अ डोमेस्टिक लेवल, एंड फॉर कुकिंग पर्पजेज़ यानी खाने में भी इस्तेमाल होता है। अब यहाँ से इसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है वो सुनिएगा। इट इज़ आल्सो यूज फॉर डी आइसिंग रोड्स। बेटा आपने देखा होगा कुछ ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाती है रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर। अब उसको रिमूव करने के लिए जो है वो सोडियम क्लोराइड डाला जाता है। सोडियम क्लोराइड क्या करता है, जो बर्फ़ है उसके अंदर वाटर जो होता है उस वाटर की इवेपोरेशन स्टार्ट करवा देता है, ठीक है जी। इन विंटर एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल, यानी सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल तैयार की जाती है, कॉस्टिक सोडा तैयार किया जाता है और वॉशिंग सोडा तैयार किया जाता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा और कॉस्टिक सोडा के बारे में आगे भी आएगा कि कास्टिक सोडा जो असल में आपके पास कॉस्टिक सोडा होता है इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं NaOH, और जो आपके पास वॉशिंग सोडा है इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट सॉल्ट है इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, या फिर इसका एक और नाम भी है, इसको सोडा ऐश भी कहते हैं। लेकिन बेटा गौर करिए बिल्कुल इसके नीचे जो अगला सॉल्ट है उसका नाम भी सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन उसका दूसरा नाम वॉशिंग सोडा है। अब सवाल ये है कि इन दोनों के केमिकल फार्मूला तो सेम है, लेकिन एक को सोडा ऐश कहा जा रहा है और दूसरे को वॉशिंग सोडा। इसका क्या पर्पज़ है, किस वजह से? तो बेटा बेसिक रीज़न जो है वो है वाटर के मॉलिक्यूल्स।
आपको नज़र आ रहा होगा जो सोडियम कार्बोनेट पहले लिखा हुआ है जिसका दूसरा नाम सोडा ऐश है, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, जबकि नीचे जो सोडियम कार्बोनेट है उसको वॉशिंग सोडा इसलिए कहा गया है, यानी जो धोने के लिए इस्तेमाल होता है एज अ डिटर्जेंट कह लीजिए, उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके अंदर 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि उसकी शेप को बैलेंस करते हैं। आइए पहले सोडा ऐश के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स, ठीक है जी, पल्प एंड पेपर एंड अदर केमिकल्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सोडा ऐश से तैयार होती हैं। आइए अब देखते हैं कि वॉशिंग सोडा का क्या काम है। इट इज़ यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पसेस, यानी डोमेस्टिक घरेलू आपने कोई चीज़ वॉश करनी है तो उसके लिए एज अ क्लीनिंग एजेंट, या कमर्शियल पर्पस पे यानी बड़े पैमाने पे जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वहाँ पे जो चीज़ें वॉश की जाती हैं उसके लिए। फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, बेटा सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि आपके पास कभी कभार जो है वो वाटर हार्ड आ जाता है। हार्ड वाटर से मुराद यूँ ले लीजिए, एग्जांपल यूँ ले लीजिए, जो सी वाटर है, समंदर का पानी, उसको हार्ड वाटर कहा जाता है क्योंकि उसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन नॉर्मल वाटर की निस्बत ज़्यादा होती है। अब अगर आपने उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना है, अपने यूज़ में लेकर आना है पीने के लिए या कपड़े वॉश करने के लिए, तो उसके लिए आप उसमें क्या चीज़ ऐड करते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो हार्ड वाटर के अंदर सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा को ऐड करने से आपका वाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, फिर आप इसको अपने डोमेस्टिक और कमर्शियल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है किस चीज़ की, केमिकल्स की, जैसे कॉस्टिक सोडा जिसका फार्मूला NaOH है, ये मैं आपको अभी ऊपर बता कर आया हूँ, बोरेक्स ये भी एक केमिकल है, ग्लास बनाने में, सोप और पेपर बनाने में, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा सॉल्ट है वो उसका नाम है सोडियम सल्फेट Na2SO4। इसके साथ आप देख सकते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, ठीक है जी। ये किस लिए यूज़ होता है, सेम इसके कुछ यूजेस ऊपर से रिलेट करते हैं, ऊपर के जो सॉल्ट्स हैं उनसे, जैसे इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ मूव हम करते हैं विच इज़ सोडियम सिलिकेट। फार्मूला आपको नज़र आ रहा है सिलिकेट का, सोडियम सिलिकेट। तो इसका यूजेस देखते हैं कि यूजेस क्या हैं। तो लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स। मैं आपको बता चुका हूँ डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। जितने भी पाउडर फॉर्म में ये डोमेस्टिक लेवल पे यूज़ करते हैं वॉशिंग के लिए, ये एरियल, सर्फ एक्सेल्स एट्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें। क्लीनिंग एजेंट्स जो दूसरे होते हैं, और एडिसिव्स जो चिपकने के लिए या चिपकाने के लिए जो चीज़ें हैं वो। नेक्स्ट है सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट जो है ये यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स यानी बारूद वगैरह बनाने के लिए, प्लास्टिक्स बनाने के लिए और कुछ दूसरे केमिकल्स। नेक्स्ट हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी कई दफ़ा आया हुआ है, सोडियम टेट्राबोरेट। टेट्राबोरेट का मतलब जिसमें जो बोरॉन हैं वो आपके पास कितने होंगे, 4। तो आप फार्मूला में देख सकते हैं सोडियम के बाद जो बोरॉन है उसके बेस में 4 लिखा हुआ है, 4 मीन्स टेट्रा। इसका यूज़ किया जी, इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लास पायरेक्स। बेटा ये पायरेक्स यानी हीट रेजिस्टेंस ग्लास की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपकी जो लेबॉर्ट्री होती है, लेबॉरेटरी, केमिस्ट्री लेबॉरेटरी या बायोलॉजी लेबॉरेटरी, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल परफॉर्म्स करते हैं स्कूल में, तो आपने वहाँ पे यकीनन टेस्ट ट्यूब्स देखी होंगी, कॉनिकल फ्लास्क देखी होंगी, फ्लास्क देखी होंगी। तो ये जितना शीशा उनमें इस्तेमाल होता है, जितना भी उसमें ग्लास यूज़ होता है, वो सारे का सारा पायरेक्स होता है। आपने देखा होगा जब भी हम टेस्ट ट्यूब को गर्म करते हैं, अक्सर हीट देते हैं, तो उससे टेस्ट ट्यूब जो है वो ब्लास्ट नहीं होती। हालांकि शीशे को हीट दी जाए वो ख़राब हो जाता है, उसकी शेप मोल्ड होना शुरू हो जाती है, चेंज होना शुरू हो जाती है, जबकि पायरेक्स जो है ये हीट रेजिस्टेंस ग्लास है। इसी तरह हमारे पास ग्लेजेस होते हैं और इनेमल्स होते हैं। इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री फॉर सोकिंग एंड क्लीनिंग हाइड्स प्रोटीन होती हैं, ठीक है जी। आगे आइए, कैल्शियम क्लोराइड है हमारे पास, कैल्शियम क्लोराइड। इट इज़ यूज फॉर डी आइसिंग रोड्स इन विंटर। सर्दियों में डी आइसिंग, सेम वही फंक्शन जो सोडियम क्लोराइड का था, जो हमारा पैरासॉल्ट था। इसके अलावा एज अ ड्राइंग एजेंट ऑफ केमिकल रिएजेंट्स, कुछ केमिकल रिएजेंट्स को ड्राई करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड को। एंड एज फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे ठंडा करने के लिए कुछ केमिकल्स को इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। ले जी, हमारा नेक्स्ट सॉल्ट है कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ आल्सो कॉल्ड क्विक लाइम। किस लिए इस्तेमाल होता है जी, इट इज़ यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेस एंड अल्कोहल एंड इन स्टील मेकिंग।
कि गैसेस को, अल्कोहल को ड्राई करने के लिए और स्टील को प्रिपेयर करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट, बेटा वाटर ट्रीटमेंट से मुराद वही है कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना, इट इज़ आल्सो कॉल्ड वाटर ट्रीटमेंट। एंड अदर केमिकल्स जैसे स्लेट लाइम है, ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम कार्बाइड, इन तमाम की ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, शुगर को प्यूरीफाई साफ़ करने के लिए। इसके अलावा एक मिक्सचर होता है कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको सोडा लाइम कहते हैं। इसको भी जो है, इसका जो मिक्सचर होता है इसको यूज़ किया जाता है और इसके अंदर से रिमूव कर ली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स फ्रॉम एयर। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं कैल्शियम सल्फेट की तरफ कि जिप्सम इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइज़र। कैल्शियम सल्फेट जो है, इसमें जिप्सम जो है वो एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पर यूटिलाइज़ होता है। इसके अलावा टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विच इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज़ एटसेट्रा। स्टैचूज़ वगैरह ये जो मुजस्समात होते हैं इनको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई अंदाज़ा हो कि जब अक्सर बोन वगैरह टूट जाती है तो उसके बाहर भी POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बोन ऐसे हुई है, आपकी बिल्कुल टूटी हुई है ये बोन, तो इस बोन को एक स्पेसिफिक जगह पे रख कर प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दिया जाता है POP, जिससे क्या होता है कि वो एक जगह इस तरह एग्जैक्ट हो जाती है, उसकी अरेंजमेंट एक स्पेसिफिक जगह पर हो जाती है। ठीक है जी, ताकि वो एक जगह रुक जाए और नीचे बोन की ग्रोथ स्टार्ट हो जाए और बोन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है जब आप मेडिसिन वगैरह खाते हैं। उसके बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है। जब बोन फॉर्म्ड हो जाती है, बन जाती है, तो आप इजीली जो है वो अपना हैंड क्या कर सकते हैं, रिमूव। अगर बोन टूटी होगी वो तो हाथ ही ऐसे होगा, ठीक है ना, तो उसको एक स्पेसिफिक प्लेस पर, एक पोजीशन पर लाकर POP कर दिया जाता है। हमारा जो लास्ट आज के जो सॉल्ट है उसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। बेटा पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ होता है एज अ फर्टिलाइज़र, खाद के तौर पे, एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लिंट ग्लासेस। बेटा फ्लिंट ग्लासेस क्या होते हैं, इनको ऑप्टिकल ग्लासेस भी कहा जाता है। ठीक है, जो ऑप्टिकल ग्लासेस होती हैं ऑप्टिक्स में यूज़ होती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपके सॉल्ट्स की जो यूजेस हैं वो भी कंप्लीट होती हैं। इसके बाद नीचे एक छोटा सा टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, तो ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, होपफुली आपको आता भी होगा, इसे रीड कर लीजिएगा। इसकी पहली एग्जांपल जो जनरल एग्जांपल अगर आप वो देखें तो आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी कि जब भी कोई एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बना देता है और क्या बना देता है, वाटर। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो आपने 6 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स पढ़े, वो 6 की 6 टाइप्स आपके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और टाइप्स ऑफ सॉल्ट एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, 1 से 2 दफ़ा, मतलब कई दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में। इसके अलावा यूजेस ऑफ सॉल्ट्स जो आपने अभी डिस्कस की मेरे साथ, यूजेस ऑफ सॉल्ट जो हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इनमें से 5 यूजेस जो हैं वो आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करनी होती हैं। लेकिन अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये यूजेस याद कर लें, क्योंकि इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते होते हैं। स्पेसिफिकली आपने जो शॉर्ट के लिए इसमें से प्रिपेयर करने हैं क्वेश्चंस, वो हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिलिकेट, सोडियम टेट्राबोरेट, क्विक लाइम। ये जो हैं ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बोर्ड में जो बार बार रिपीट होकर आए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा जो सेकंड चैप्टर है, एक हिसाब से आप सेकंड चैप्टर कह लीजिए या आप यूँ कह लीजिए कि नंबर वाइज आपका जो चैप्टर नंबर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है वो आज कंप्लीट हो चुका है। होपफुली इस चैप्टर में आपको कोई भी कॉन्सेप्ट और कोई भी जो थ्योरी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी थ्योरेटिकल और किसी भी लिहाज से आपको कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है तो काइंडली आपको जो इस वीडियो के लास्ट पर व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है उस पर टेक्स्ट करिए और अपना जो भी प्रॉब्लम है वो बताइए, ताकि उससे रेलिवेंट हम आपको आंसर करें। थैंक यू सो मच।